तो दोस्तों जैसे कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही गहरी नॉलेज और उसकी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस आप बिना पैसे खर्च करे नहीं कर पाओगे। उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब भी आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिना पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकोगे। तो आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर पे और लिख लेना है स्टॉक मार्केट चैलेंज। आपको ये लिख लेना है और उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है आपके सामने आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का कुछ पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है साइन अप, आपको साइन अप पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर आपसे जो जो चीज़ें पूछेगा वो आपको फिल कर देनी है और आपसे एक पासवर्ड भी ये मांगेगा डालने के लिए। आप इसमें एक पासवर्ड भी डाल लीजिएगा अगर ये मांगता है तो। ठीक है, तो मैंने इसमें पहले से अकाउंट बना रखा है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सेम ये फेसबुक की तरह है, जैसे कि फेसबुक में होता है ना, आप इस अकाउंट बनाते हैं और लॉगिन आईडी यूज़र नेम होता है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी लॉगिन आईडी और यूज़र नेम होते हैं, तो उसी तरीके से आप इसमें भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारी कंपनीज़ के नाम आ गए, कई सारे प्राइस लिखे हैं, रेट, मार्केट वैल्यू, गेन, लॉस, बाय, मोर, सेल, ये सब चीज़ें लिखी हैं जो ये आपके में नहीं आएगी। मैंने पहले से आईडी बना रखी है और काफ़ी सारे कंपनीज़ के शेयर्स खरीद रखे हैं, इसी वजह से ये आ रहा है। तो अभी क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होती है वो खुलती है 9 साढ़े 9 बजे और बंद होती है 3 साढ़े 3 बजे तक। तो अभी जो मार्केट 2:08 हो रहे हैं, यानी कि अभी मार्केट खुल रही है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। तो आपको इतनी सारी चीज़ें हैं ये समझ नहीं आएंगी, एक एक करके मैं आपको सब चीज़ समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है कैश बैलेंस। इसमें आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, असली के पैसे नहीं मिलते, वर्चुअली मिलते हैं, है ना, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मेरे पास बचे हैं 6,98,996 रुपये। तो मेरे को टोटल 10 लाख बैलेंस मिला था, जिसमें से बाकी पैसों के मैंने शेयर खरीद लिए और बाकी बचे 6,98,000। उसके बाद यह कंपनीज़ है HDFC, ICICI और इन्फोसिस, जिंदल स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी इसमें कंपनीज़ है और इनके मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है HDFC के नीचे क्वांटिटी, मैंने HDFC बैंक के खरीदे 50 शेयर, ICICI के खरीदे हैं 100 शेयर, इन्फोसिस के खरीदे हैं 50 शेयर और जिंदल स्टील के 100, कोटक महिंद्रा के 20 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 50। तो यहाँ पे क्वांटिटी है कि मैंने किस कंपनी के कितने शेयर खरीदे हैं। और ये एवरेज प्राइस है, जो ये लिखा है कि मैंने कितने में ख़रीदा था, एक शेयर की वैल्यू है ये। मैंने 2544 रुपये में एक शेयर खरीदा था और इस शेयर की वैल्यू अब है करंट मार्केट प्राइस, CMP, जिसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस। इसका अभी प्राइस चल रहा है 2915। यानी कि मैंने कोई समझ लो एक चीज़ खरीदी है कोई भी, मान लीजिए मैंने एक पेंसिल खरीदी है 2544 रुपये की, अब उस पेंसिल की वैल्यू हो गई है 2915 रुपये, यानी कि एक पेंसिल पे मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया है। तो इसी तरीके से शेयर है, एक शेयर मैंने 2544 का खरीदा था और अभी करंट मार्केट प्राइस 2915 रुपये हो गए हैं, यानी कि मेरे को इसमें प्रॉफिट हो गया है। और ये कभी कभार डाउन भी जाते हैं, हो सकता है मैंने 2544 के खरीदे हो, ये 2000 का प्राइस रह जाता तो उसमें मेरे को नुकसान हो जाता। तो यहाँ पर लिखा ना रिटर्न परसेंटेज, मेरे को 14.55% रिटर्न मिला है इस पर, यानी कि परसेंटेज में दिखा रहा है कि इतना रिटर्न मेरे को मिला है। और मैंने 50 शेयर खरीदे थे जो 2544 रुपये का एक शेयर था। ठीक है, और 50 शेयर की वैल्यू हो गई 1,45,750, जो कि 50 शेयर के नीचे लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू में। ठीक है, और टोटल 50 शेयरों पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है 18,513 का, ये इसमें प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि HDFC बैंक के मैंने शेयर खरीदे थे, 50 शेयर खरीदे थे। उस समय एक शेयर की वैल्यू थी 2544 और अभी एक शेयर की वैल्यू है 2915। तो टोटल 50 शेयर की वैल्यू हो गई 1,45,750, जिसमें से मेरे को 18,513 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और रिटर्न मिला है मेरे को 14.55% का। अब यहाँ पर ये आई बटन बना हुआ रहा है, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि इतने रुपए का शेयर मैंने खरीदा था और 50 शेयर मैंने खरीदे थे। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है ब्रोकरेज, यानी कि इसमें जो दलाली कटती है वो लिखा है इसमें कि इतने रुपए इसमें से कट होंगे या कट हो चुके हैं, जो भी है ये। और 2 दिसंबर 2020 को मैंने इतने बज के इतने मिनट पे ये शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, उस समय जो मैंने खरीदे थे 2544 के हिसाब से, तो उस समय मेरे पैसे कटे थे 1,27,236, यहाँ लिखा है ना कैश चेंज। तो उस समय ये
इतने प्राइस के थे और आज आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू में आज के समय में 1.45 का प्राइस हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है मेरे को, काफ़ी अच्छा रिटर्न है 14.55%। इसी तरीके से आईसीआईसी बैंक और जिंदल स्टील, कोटक महिंद्रा, इन सब में भी मेरे को रिटर्न मिला है। सबसे कम रिटर्न मेरे को मिला है जिंदल स्टील में। मैंने जिंदल स्टील के 100 शेयर खरीदे थे और एक शेयर का प्राइस था 256 और अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 263। काफ़ी कम बढ़ोतरी हुई है इनके शेयर्स में और टोटल प्रॉफिट मेरे को हुआ है 742 का। और मैं जाके देखूं तो यहाँ पर मेरे को 64 रुपये ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो टोटल जो है। और यहाँ पर देखिए टोटल लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है कि अब जो मैंने शेयर्स जो मेरे पास हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू अभी है 3,41,699 रुपये और प्रॉफिट मेरे को टोटल हुआ है 35,966 रुपये का। अभी प्रॉफिट जो है जो हुआ है मेरे को प्रॉफिट, इनमें से मेरी दलाली भी कटेगी यहाँ पर अगर मैं इनको बेचूंगा तब। ठीक है, तो जैसे कि जिंदल स्टील में आप देख सकते हैं लिखा है ब्रोकरेज -64.04, तो इतनी जो है ब्रोकरेज कटेगी अगर मैं शेयर्स को सेल करता हूँ तो। उसके बाद यहाँ पर है राइट साइड में वॉच लिस्ट। ठीक है, वॉच लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने कई सारी कंपनीज ऐड करी हुई है जिसके मैं शेयर्स का प्राइस देखना चाहता हूँ और ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई सी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे मान लो मैं लिखा रिलायंस, तो यहाँ पर देखिए रिलायंस की सारी कंपनीज आ गई है। अब मैंने क्लिक करा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो यहाँ पर हम केवल 10 कंपनीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 कंपनीज़ जो है वॉच लिस्ट में ऐड करी हुई हैं। तो मेरे को एक रिमूव करनी पड़ेगी कंपनी, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसको ही रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रॉम्पटन्स वाली कंपनी जो है रिमूव कर दी है। अब मैं एक और कंपनी देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिप्ला जो कंपनी है वो ऐड कर ली है। ठीक है, तो अब सिप्ला कंपनी जो है ऐड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिप्ला लिमिटेड लिखा है। इसका एक शेयर जो है अभी इस वक्त 820 रुपये का चल रहा है और आज की डेट में यानी कि ये आज का दिखाता है 816 रुपये तक ये गिर चुका है और 834 रुपये तक ये जा भी चुका है। ठीक है, तो ये जो है इसका इस वक्त जो ये चीज़ें होती है ये भी दिखाई जाती है, ये केवल आज की होती है। ठीक है, कि इतने रुपये तक ये गिर भी चुका है आज की डेट में और इतने रुपये तक जा भी चुका है आज की डेट में। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स में टोटल दिखाता है कि हमने कितने शेयर खरीदे अभी तक, कितने बेच चुका हूँ, वो टोटली सारी चीज़ें इसमें दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सोल्ड हिस्ट्री है बेचने का। ये मैंने 100 शेयर बेचे थे और 200 रुपये का कुछ एक शेयर बेचा मैंने और मैंने ख़रीदा था ये DLF वाला बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने जो है बेचा 200 रुपये का, ख़रीदा था 195 रुपये का। टोटल मेरे को फ़ायदा हुआ 510 रुपये का। और यहाँ पर कुछ लोगों की रैंकिंग है जो कि सबसे अच्छा खेलते हैं इसके अंदर और ये एनालिटिक्स है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बेच सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ बेच के दिखाता हूँ, जैसे जिंदल स्टील है, जिंदल स्टील बेचता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये दिखा रहा है 64 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगा। तो अभी देखते हैं इसमें मेरे को कितना रुपये मिलता है। अभी मेरे को दिखा रहा है टोटल मेरे को 702 का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मैं इसको सेल करता हूँ और टोटल यहाँ पे मैंने सब कुछ इसमें अपना डला हुआ आ जाता है। अगर आप कम चाहे तो कम शेयर्स भी बेच सकते हो और 100 के 100 पूरे बेचना है तो आप 100 के 100 भी बेच सकते हो। तो मैंने सेल पे क्लिक करा तो यहाँ पे अभी ऑर्डर पेंडिंग है। तो अभी यहाँ पर जो ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड्स में जाके हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा गया कि मैंने जिंदल स्टील के 100 शेयर्स जो है बेच दिए हैं और जो ब्रोकरेज है वो कटा है 65 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्ड हिस्ट्री में जाऊँगा मैं तो सबसे लास्ट में आ रखा है कि जिंदल स्टील के मैंने 100 शेयर बेचे हैं। मैंने ख़रीदा था ये 256 रुपये का और बेचा है 263 रुपये का और जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो है 712 रुपये का और 2.78% मेरे को मिली है रिटर्न। ठीक है, तो इसमें ये इस तरीके से भी आपको दिखाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाल के इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी समझ आ सके कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करा जाता है और कैसे इसको यूज़ करा जाता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप असली के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसे हम डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट भी बोलते हैं, उसी बैंक अकाउंट में। तीसरा आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा जो कि अभी मैंने आपको खोल के दिखाया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है कई सारी कंपनीज क्या कहते हैं खुलवाती हैं और
आपको जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सारे शेयर्स बेचे और जो भी मेरे को गेन होता है, मान लो जैसे यहाँ दिखा रहा है 34,598 रुपये का लास्ट में, ठीक है। अगर मैं सारे शेयर्स को बेच देता हूँ, इतने का मेरे को प्रॉफिट होता है। और साल भर में जितने भी प्रॉफिट मैं कमाता हूँ, मान लो मैंने 3 लाख 4 लाख जितने भी रुपए कमाए, उसके बाद मेरे को उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ब्रोकेज जो है मेरा कटता है। तो ये मत समझिएगा कि आपको अगर मान लो 34,000 दिखा रहा है तो इतना आपको प्रॉफिट है, इसमें आपका ब्रोकरेज भी कटेगा और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कुछ जो ट्रेडिंग ऐप्स है उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको, जैसे एंजल ब्रोकिंग है। जैसे एंजल ब्रोकिंग है, ये एक ट्रेडिंग अकाउंट काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, क्या कहते हैं उसे खोलने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। एक है ज़ेरोधा, ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी ऑक्टा एफएक्स और क्या कहते हैं ये ग्रो, इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे, ये भी काफ़ी अच्छे ऐप्स हैं। तो आप काफ़ी अलग अलग ऐप्स होते हैं जिनमें आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।